देंगे। खबर ये भी चल रही है कि भाई 14 दिनों के अंदर अगर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया तो राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अभी तक गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है क्या? तो नोटिफिकेशन होने के दिन से जोड़ा जाता है, तभी तो वही नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार अभी भी सीएम है, अभी अगले कुछ दिनों तक वही सीएम है और चाहे तो 5 साल के लिए सीएम है। ये सब कुछ नीतीश कुमार जी तय करेंगे और कोई नहीं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी चल रहे हैं, कई सारी बातों का चर्चाएं चल रहा है कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तमाम जो चर्चाएं हैं वो राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं। तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और चीफ एडिटर श्रीकांत पतू सर है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार की जो राजनीति है वो सर समझ से परे हैं अभी जो चल रहे हैं राजनीतिक गलियारों में? देखिए, अभी तो इसलिए आपकी समझ में बात नहीं आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे कोई नहीं जानता है, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि उनके दाएं बाएं 24 घंटे रहने वाले लोग भी नहीं जानते कि क्या फैसला वो लेने वाले हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाई अब सीएम की कुर्सी खाली करेंगे और उनकी जगह बीजेपी का सीएम बनेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी खाली करने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, न कि उनकी पार्टी की ओर से भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन उनकी पार्टी के नेता अब संकेत जरूर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। मतलब राज्यसभा के सदस्य तो बन ही गए हैं, दिल्ली जाएंगे और बिहार के सीएम की कुर्सी खाली हो रही है। लेकिन ये कुर्सी बीजेपी को मिलेगी ये तो बीजेपी भी दावा नहीं कर रही है और न ही जेडीयू के किसी नेता ने ऐसा संकेत दिया है। उल्टे जेडीयू के नेता तो ये संकेत दे रहे हैं कि नीतीश के बाद निशांत ही सीएम बनेंगे। और आपने देखा कि पहले उपेंद्र कुशवाहा जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी सीधे निशांत का नाम लिया कि निशांत सीएम बन सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जेडीयू का कोई दूसरा सीएम बनेगा या बीजेपी का बनेगा, उन्होंने कहा निशांत बन सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी लग रहा है कि निशांत बन सकते हैं। अरुण कुमार जो पूर्व सांसद हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं अच्छा नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर भला राज्यसभा कौन जाता है। ठीक है, वो जा ही रहे हैं तो जाएं, निशांत को सीएम बनाकर जाएं। वो डर भी दिखा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार अभी सीएम की कुर्सी से हटे और बीजेपी का सीएम बना तो ये मैसेज जाएगा कि भाई बीजेपी ने नीतीश कुमार पर दबाव बना करके उनको हटा दिया, और ये बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं होगा। वो ये यहाँ तक धमकी दे रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे कि निशांत को ही सीएम बनाया जाए। तो अब आज नालंदा में वही हुआ, समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार गए थे। पटना में तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम दिखे, लेकिन नालंदा में पहली बार कोई नहीं दिखा। समृद्धि यात्रा के दौरान बीजेपी का कोई नेता नहीं दिखा मंच पर, अकेले नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता थे। और वहाँ पर हजारों लोगों ने मांग उठाई नीतीश कुमार के सामने, नारे लगाए कि आप बिहार में रहिए। एक पोस्टर भी सर काफी वायरल हुआ है। क्या पोस्टर है? नीतीश कुमार आप बिहार में रहिए। हाँ, तो नहीं तो ये नारे लगाए गए नालंदा में, हजारों लोगों ने लगाया। और नारे सीएम का जो सर सिक्योरिटी था, उन्होंने उस पोस्टर को मंगवाया नीतीश कुमार ने अपने पास। अच्छा, वो पोस्टर को नीतीश कुमार ने अपने पास मंगवाया कि आप बिहार में रहिए, और नारे भी लगे नालंदा में कि नहीं आप बिहार में ही रहिए, सीएम ही रहिए। और इतना जोश था कि अब मैंने अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। पुलिस वालों को मोर्चा संभालना पड़ा लोगों को शांत कराने के लिए। और इसी बीच मंच पर जो जेडीयू के प्रवक्ता थे नीरज कुमार, उन्होंने एक नया ही संदेश दे दिया। वो निशांत को लेकर नारे लगाने लगे कि मतलब निशांत को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनाने लगे, लोगों से अपील करने लगे, लोगों से समर्थन मांगने लगे, और लोगों ने समर्थन भी दे दिया। बीजेपी वाले लेकिन सर बहुत टेंशन में होंगे, एक नीतीश कुमार को हटाया गया है, निशांत कुमार की डिमांड हो रही है। हाँ, और माने बड़े पैमाने पर होने लगी ना। पहले ठीक है, कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से नीतीश कुमार से जुड़े हैं, वो मांग कर सकते हैं, लेकिन अब पार्टी के नेता, सीनियर नेता हैं भाई नीरज कुमार, पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो बोलते हैं माना जाता पार्टी का स्टैंड है। हाँ, और उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार भले दिल्ली जा रहे हैं, ये संकेत दिया कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने ये संकेत दे दिया कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सरकार जो भी बनेगी वो नीतीश कुमार के इशारे पर ही चलेगी, उनके अनुसार ही चलेगी, और कोई उनके लाइन से हटकर काम करने की कोशिश की तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब वो संकेत क्या दे रहे हैं
कि बीजेपी की सरकार बन भी गई तो अपने हिसाब से बीजेपी सरकार नहीं चला पाएगी। और वो संदेश ये भी दे रहे हैं कि भाई निशांत क्यों नहीं हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी की कमान, बिहार की कमान निशांत के हाथ में आनी चाहिए। नीतीश कुमार के सामने मंच से नारे लगवा रहे हैं, हैं तो निशांत को लेकर। तो मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि किसी के लिए अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने अभी तक कुछ आधिकारिक बयान नहीं दिया है सीएम की कुर्सी को लेकर। खालिद अनवर का बयान आ गया है, जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि सीएम की कुर्सी की खाली ही नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार ही सीएम है, वही रहेंगे। अब सोचिए, अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो नीतीश कुमार की सहमति से हो रही हैं या अपने मन से हो रही है। अरुण कुमार नीतीश कुमार से निशांत को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार की सहमति है? क्योंकि उस मांग के बाद निशांत मिलने गए थे अरुण कुमार से, तो पूर्व सांसद हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि भाई नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं तो निशांत को सीएम बनना चाहिए। उसके बाद निशांत जाकर अरुण कुमार से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है ना। फिर नीतीश कुमार के मन से ही जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार निशांत के नारे लगवाते हैं और नीतीश कुमार की जगह निशांत को देने की मांग करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, लोग सहमति भी जता रहे हैं। तो जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही है, उससे लगता है कि कहीं जेडीयू ने कोई दूसरा मन तो नहीं बना लिया, जेडीयू का स्टैंड कहीं अलग बदल तो नहीं गया। देखिए, है क्या कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किल नहीं है अभी भी सरकार बनाना अकेले। बिल्कुल, अरे भाई 85 विधायक हैं उनके, महागठबंधन के 35 विधायक हैं, एमआईएम के 5 विधायक हैं, 40 तो उधर ही हो गए, 85-40 जोड़ लीजिए, 125 तो ऐसे ही हो गए आराम से। कांग्रेस वाले बैठे, कांग्रेस पार्टी को लेकर ही है 35 महागठबंधन के, और 5 एमआईएम में 40 हो गया, और इनके पास 85 है, तो सरकार बनाने के लिए तो संख्या पर्याप्त है। बीएसपी भी है, एक विधायक है, आईपी गुप्ता तो महागठबंधन में ही है, उनको मिलाकर ही 35 सीटें हैं, विधायक हैं। तो 35 और 5 एमआईएम 40 हो जाता है ना। हाँ, हाँ, आप बीएसपी 41 और आप जोड़ लीजिए 85। तो सरकार तो नीतीश कुमार अभी भी बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी हिम्मत करेंगे नीतीश कुमार का साथ देने का? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि तेजस्वी तो बहुत घिर गए हैं ना। वो भी सुस्त हैं सर, बिल्कुल सुस्त नहीं है, वो घिर गए हैं, वो केस मुकदमे में इतनी बुरी तरह से उलझ गए हैं कि इंडिपेंडेंट रूप से, मतलब स्वतंत्र रूप से कोई भी फैसला लेना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, वो सक्षम नहीं है। अब देख रहे हैं कहीं विपक्ष के नेता हैं और कहीं विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में बवाल मचा हुआ है कि अगला सीएम कौन होगा, क्या होगा, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अगर उनको डर नहीं होता तो वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हो सकते थे कि भाई हम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, हमारे महागठबंधन के 35 विधायक खड़े हैं, एमआईएम खड़ा है, एमआईएम तो महागठबंधन के साथ था ही राज्यसभा चुनाव में। तो बीजेपी कोई फैसला ले पाएगी अगर तेजस्वी यादव मजबूती से खड़ा हो जाए नीतीश कुमार के साथ, लेकिन वो खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, ठीक है ना। लेकिन राजनीति में पल पल तस्वीर बदलती है। नीतीश कुमार को मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाई अब 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता नहीं है, 85 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं, और महागठबंधन के पास अभी भी इतनी ताकत है कि नीतीश कुमार को बैकअप कर सके। तो बीजेपी दबाव नहीं बना पाएगी। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ेंगे तो स्वेच्छा से ही छोड़ेंगे। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल है कि 8 मार्च को निशांत जेडीयू में आए हैं, सदस्यता लिया है, क्या निशांत तैयार हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री का शपथ लेने के लिए? देखिए, क्यों नहीं तैयार हैं। देखिए, निशांत पढ़े लिखे हैं, निशांत नीतीश कुमार की तरह ही इंजीनियर हैं, और निशांत को अगर सीएम जेडीयू की तरफ से बनाया जाता है तो कुर्सी सब कुछ सिखा देती है, सीख ही जाएंगे। क्योंकि अभी तो ये तय ही नहीं है कि बीजेपी में सीएम कौन होगा। बीजेपी में भी तो कई नाम चल रहे हैं ना भाई। कोई कह रहा है कि अब मोहन भागवत जी तय करेंगे कि कौन सीएम होगा, है, क्योंकि मोहन भागवत जी की पकड़ बहुत मजबूत हुई है बिहार में, है, संघ बहुत काम कर रहा है बिहार में भाई। वाकई नीतीश कुमार के राजकाज में संघ का बहुत विस्तार हुआ है, और अब कहा जा रहा है कि मोहन भागवत को छोड़ दिया है कि आप बिहार का सीएम तय करिए। तो किसी आरएसएस के बैकग्राउंड वाले नेता को ही तय करेंगे, ठीक है ना। तो कई नाम चल रहे हैं, उसमें भी कई नाम चर्चा में है। क्या नाम चल रहा है? जैसे अगर आरएसएस अगर तय करेगी तो उसमें भी जो संघी लोग हैं उनको
देखा जा रहा है, अब देखिए ना, लगातार अब कहा जा रहा है ना कि दिल्ली में सारे नेता जा रहे हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री से मिलने। अमित शाह सबसे मिल नहीं रहे हैं, वो उन्हीं से मिल रहे हैं जिनको बुला रहे हैं। तो ये संजीव चौरसिया गए हैं, उनकी मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि जो रमा निषाद हैं, जो मुजफ्फरपुर और आई कि अजय निषाद की पत्नी हैं, जो विधायिका बनी हैं, मल्लाहों के नेता थे ना भाई वो, तो उनकी पत्नी को बुलाया गया था दिल्ली, वो गई है। फिर कहा जा रहा है कि भाई प्रेम कुमार चले गए थे आरएसएस के मुख्यालय नागपुर। तो सब नेता दौड़ लगा रहे हैं, जिसको जहाँ से लग जाए जाए, ठीक ना। और सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े चेहरा हैं, कोई शक नहीं है। देखिए, 2 ही 3 नेता है ना बीजेपी में जो बड़े हैं, नित्यानंद राय हैं, सम्राट चौधरी हैं, 2 बड़े चेहरे हैं, और ये हैं विजय सिन्हा। 3 ही बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी के फेस माने जाते हैं ओवरऑल। तो विजय सिन्हा के साथ दिक्कत ये है कि भाई वो श्रवण समाज से आते हैं, और अभी तो सब दलों का फोकस अति पिछड़ा पिछड़ा और दलित पर है। ऐसे में बीजेपी शायद ही ऐसा करे। सम्राट चौधरी जातीय समीकरण के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि लौकुश समीकरण रहा है नीतीश का, उसी समीकरण के वो अहम हिस्सा है। नीतीश कुमार को तो भाई लौकुश समीकरण का साथ मिलता रहा है ना, कुशवाहा उनका साथ देता रहा है अब तक, और नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कुशवाहा का हक बनता है। तो सम्राट उस नाते बहुत प्रबल दावेदार हैं। लेकिन अब और भी नेता रेस में हैं। बीजेपी की परंपरा रही है कि जिनका नाम ज़्यादा चल जाता है उनको बीजेपी सीएम बनाती ही नहीं है, कई राज्यों में ऐसा कर चुकी है। तो नेगेटिव ये भी चीज़ हो सकता है सर कि उनका बैकग्राउंड बीजेपी का नहीं है। बैकग्राउंड तो बीजेपी का नहीं है, लेकिन अभी तो बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा तो सम्राट चौधरी है। नित्यानंद राय बिहार में है नहीं, केंद्र में मंत्री हैं, वो भी बड़े चेहरे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि वो किस पार्टी में थे, किस पार्टी में से आए हैं। अभी तो बीजेपी के चेहरा है, बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाया भी है, डिप्टी सीएम बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और आज की तारीख में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि भाई बीजेपी क्या करेगी, किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन सर जो चर्चाएं हैं, अगर आप जमीन की बात करेंगे, जो लोगों के बीच चर्चाएं हैं या फिर बड़े जो विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि अगर सम्राट चौधरी को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो वो नाराज हो जाएंगे। इसके लिए बीजेपी ने दूसरा विकल्प ढूंढ लिया है कि उनको केंद्र में भेजा जा सकता है। अब इस तरह की अटकलें इसलिए लगाई जा रही है कि सम्राट चौधरी बड़े चेहरा हैं, और उनको नज़रअंदाज करके किसी अननोन आदमी को मुख्यमंत्री बना देने से वोटर्स में भी खराब संदेश जा सकता है, ये डर है। तो इसीलिए इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब जेडीयू के सांसद हैं यादव जी, गिरधारी यादव हैं, और उनकी सदस्यता पर खतरा है। स्पीकर को लिख करके दिया जेडीयू ने कि इनकी सदस्यता खत्म की जाए। उन्हीं के जगह पे सम्राट चौधरी, अब कहा जा रहा है कि भाई उनके जगह पर सम्राट चौधरी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, केंद्र में जाएंगे, मंत्री बनेंगे। मतलब यहाँ सीएम नहीं बन पाए तो उसकी भरपाई उनको केंद्र में बड़ा मंत्री बना के किया जाएगा। तो इस तरह की बातें राजनीति में होती रहती हैं। लेकिन अब मुझे तो ये बात पच नहीं रही है कि वो जेडीयू की सीट है, जेडीयू के सांसद हैं, उस सीट से सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता लड़ेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे। ये सब तमाम अटकलें हैं। जब तक कुछ नहीं हो जाए कहना बहुत बिल्कुल। और देखिए, अब तो पहले सम्राट चौधरी का खूब नाम चला कि वही सीएम होंगे, वही होंगे, ठीक है। अब चल रहा है कि नहीं नहीं, कोई नया हो जाएगा, अननोन आदमी हो जाएगा। सम्राट चौधरी तो अब रेस से बाहर बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बीजेपी तो चौंकाने वाला फैसला लेती ही है, तो सम्राट चौधरी को भी सीएम बनाकर बीजेपी चौंका सकती है। आपने देखा होगा चुनाव के पहले प्रशांत किशोर ने कितना मोर्चा खोला था सम्राट चौधरी के खिलाफ, और माना जा रहा था कि अब इनको तो डिप्टी सीएम बनाया ही नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम तो बने ही, गृह मंत्रालय भी मिल गया। तो जिस सम्राट चौधरी के नाम पर संशय लोग जता रहे हैं, हो सकता है बीजेपी उन्हीं को सीएम बना के सबको चौंका दे। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे तब न सीएम कोई बनेगा। मेरा अगला सवाल सर वही होने वाला था कि समृद्धि यात्रा का आज आखिरी दिन था। नीतीश कुमार वहाँ नालंदा में बोले, अपने गृह जिला में, पटना में भी उन्होंने भाषण दिया। लेकिन सवाल यही है कि जाएंगे कब, इस्तीफा कब देंगे वो? नीतीश कुमार जी ने अभी तक एक बार भी चर्चा की है समृद्धि यात्रा में अपने दिल्ली जाने की? कभी नहीं, बिल्कुल। तो आप सोच लीजिए, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं। वो अपना काम गिना रहे हैं, और वो अपना आगे का टारगेट भी बता रहे हैं। 5 साल में क्या करेंगे, क्या करना है, सोलर प्लांट इतना लगा देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। तो उनका विजन तो है ही, विजन वाले नेता हैं। एक लंबी लाइन तो खींची है बिहार में उन्होंने,
उससे बड़ी लंबी लाइन खींचना तो किसी के लिए भी बड़ी चुनौती है। लेकिन अभी भी वो संतुष्ट कहाँ है, वो तो आगे का काम भी बता रहे हैं, इसीलिए संशय हो रहा है ना। क्या क्या करेंगे। हाँ, और जिस तरह से पार्टी में मांग उठ रही है कि नहीं आप ही सीएम रहिए या निशांत को सीएम बनाइए, तो नीतीश कुमार लालू यादव जी की तरह तो नहीं है जो सीधे अपने बेटे को सीएम बना दें। नीतीश कुमार अगर बहुत बड़ा फैसला लेंगे तो यही ले सकते हैं कि वो खुद रह जाए सीएम, क्योंकि जनता की मांग है, लोगों का दबाव है, पार्टी भी यही चाहती है। और नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे तो बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन नीतीश कुमार खुद अपने सीएम की कुर्सी छोड़कर अपने बेटे को बिठा देंगे, इस तरह की उम्मीद तो उनसे नहीं की जा रही है। बीजेपी भी सर चुप नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, टूट बीजेपी भी करेगी। लेकिन कैसे, बीजेपी के पास विकल्प क्या है? माइनस नीतीश बीजेपी क्या कर लेगी? हाँ ठीक है, अब जोड़ तोड़ कर सकती है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार गिरती है तो बीजेपी को ही पहला मौका मिलेगा सरकार बनाने का। यही डर है, यही डर नीतीश कुमार को भी होगा कि भाई हमारी पार्टी को तोड़ देगी बीजेपी, ठीक है ना। लेकिन बीजेपी को भी डर है कि ऐसा अगर वो करेगी तो सरकार तो बना लेगी जोड़ तोड़ करके, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या होगा? देखिए इतना आसान नहीं है राजनीति, क्योंकि नीतीश कुमार का भी अपना सॉलिड वोट बैंक है भाई, उनके चाहने वाले भी हैं। और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में आज भी एक बैलेंसिंग फैक्टर है। इस चुनाव में तो उन्हीं के चेहरे पर वोट मांगा गया और बहुत सहानुभूति दिखी नीतीश कुमार के प्रति, अभी भी दिख रही है। तो नीतीश कुमार के लिए आसान फैसला यही होगा कि खुद वो सीएम की कुर्सी पर बने रहें। भाई राज्यसभा का सदस्य बनना था, बन गए। हाँ, 6 महीना के अंदर सेशन भी चलेगा, अटेंड भी कर लेंगे, फिर आ सकते हैं, फिर एमएलसी बन जाएंगे। तो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भी मुख्यमंत्री बनने रह सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने तो कुछ हिलाए नहीं किया, सब लोग अपने हिसाब से अटकलें लगा रहे हैं, सबके मन में पटाखे फूट रहे हैं। अभी खाली कहाँ किए हैं वो, अभी 10 अप्रैल तक तो कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। तो जब राज्यसभा का शपथ लेंगे, फिर वो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। खबर ये भी चल रही है कि भाई 14 दिनों के अंदर अगर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया तो राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अभी तक गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है क्या? अभी नोटिफिकेशन ही नहीं है। तो नोटिफिकेशन होने के दिन से जोड़ा जाता है, तभी तो वही नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार अभी भी सीएम है, अभी अगले कुछ दिनों तक वही सीएम है, और चाहे तो 5 साल के लिए सीएम है। ये सब कुछ नीतीश कुमार जी तय करेंगे और कोई नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नीतीश कुमार ये अभी मुख्यमंत्री रहेंगे और ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि कौन बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, तमाम सारी चीज़ें जो है वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में और लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।